Okay, so we are starting with the Bosch process. And what is Bosch process? Bosch process is the industrial method for the preparation of hydrogen. बच्चे आगे बढ़ने से पहले I want you to understand the difference between इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जिसको कि हम दूसरा वर्ड जो हम इसके लिए यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग. दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग मेथड. ठीक है, तो बेसिकली इसके दो मेथड्स हैं. एक हो गया आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, एक हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग मेथड. इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन तो हम लोग लैब में करते हैं, एक स्मॉल स्केल पर करते हैं, जनरली अमेचर्स करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट पर्पस वगैरह के लिए करते हैं. लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट की लार्ज स्केल के ऊपर प्रिपरेशन करना. लार्ज स्केल मतलब इंडस्ट्रीज में जब हम प्रिपेयर करते हैं, ऑब्वियसली वो एक कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड या मैन्युफैक्चरिंग मेथड. बेटा याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है गिव द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कौन सा रिएक्शन देंगे? जिंक प्लस HCl या H2SO4 वाला. और अगर आपसे बॉश प्रोसेस पर आ रहा है तो आप जो अब हम करने वाले हैं उसके बारे में लिखेंगे. ये हमारी मर्जी नहीं होती कि लैब प्रिपरेशन में चाहे तो हम ये लिख दें या वो लिख दें. इट इज नॉट अवर स्वीट विल, उल्टा भी नहीं करेंगे. दैट्स इट. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेथड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन एट अ लार्ज स्केल इन द इंडस्ट्रीज. अब इसके लिए देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से 3 स्टेप्स में आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये पूरी कहानी नहीं रटनी है. बॉश प्रोसेस का, हाँ, सबसे पहले तो ये नाम, दिस नेम इज ऑफ 1 मार्क. ये जो आपका नाम है ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. नेम द प्रोसेस बाय विच द हाइड्रोजन इज prepared, by which the hydrogen is manufactured. ठीक है, so that is Bosch process. This is your 1 mark question, जो इसका नाम है ये Bosch process. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. मैं आपको बता रही थी कि इसको हम 3 स्टेप्स में लर्न करेंगे, और 3 स्टेप्स में हम कैसे इसको लर्न करने वाले हैं, ये पूरा हमें कहानी नहीं रटनी है बच्चे. हमें बेसिकली ये रिएक्शंस को याद रखना है कि ये रिएक्शंस हैं क्या. तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? वी विल टेक कोक. कोक क्या होता है? कोयला. प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ कोयला इज कोक. दैट इज सिंपल प्योर कार्बन. ठीक है, तो हमने क्या किया? कोक ले लिया, कोयला ले लिया, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टीम. स्टीम इतने हाई टेम्परेचर्स पर, कितने हाई टेम्परेचर्स? 1000 डिग्री C. तो आप सोचिए आपके पास एक फर्नेस है, फर्नेस बोलते हैं बड़ी बड़ी भट्टी जिसे कहते हैं, उसमें आपने कोक है आपके पास, और आपके पास स्टीम है, और टेम्परेचर्स कितने आपने मेंटेन किए हुए हैं? 1000 डिग्री C. बच्चे बिना ये लिखे, अगर आपने ये कंडीशन नहीं लिखी और रिएक्शन आपने सिंपल ऐसे लिख दिया C+H2 इज गिविंग यू दिस, और ये आपने मिस कर दिया, तो 0 नंबर मिलेगा. ठीक है, बिना कंडीशन के रिएक्शन नहीं हो सकता, इसलिए कंडीशन का लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो C+H2O, और H2O भी पता होना चाहिए स्टीम की स्टेट में है, टेम्परेचर 1000 है, इट विल गिव अस वाटर गैस. देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज वाटर गैस? सो व्हाट इज वाटर गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स वाटर गैस ड्यूरिंग बॉश प्रोसेस. बॉश प्रोसेस लिखना जरूरी है. ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला? कार्बन, water in the state of steam, temperature is 1000 degree C, we are getting water gas, and the heat is absorbed.
आफ्टर दैट जब इतना हो गया, वाटर गैस आ गई हमारे पास, उसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। अब स्टेप 2 में हमने क्या किया, बना क्या रहे हैं हम वाटर गैस नहीं बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना, एम हमारा क्या है, हाइड्रोजन प्रिपेयर करना। तो यहीं मत अटक जाना वाटर गैस पे। वाटर गैस हमने सिर्फ क्यों बनाई, ताकि उससे हम हाइड्रोजन को बना सकें। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, वाटर गैस ली और वाटर गैस को हमने एक्सेस ऑफ स्टीम से ट्रीट किया। कैसे ट्रीट किया, देखो पहले हमारे टेम्परेचर्स आ रहे थे 1000 डिग्री सी, अब हमने उसको कूल डाउन करके कितना कर दिया, 450 डिग्री सी, इतना कूल डाउन कर दिया। और साथ में हमने क्या लिया, हमने लिया एक कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट लिया, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। द नेम ऑफ द कैटलिस्ट इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड लिया, प्लस हमने एक प्रमोटर लिया साथ में। प्रमोटर आई एम श्योर आप सबको याद होगा, प्रमोटर क्या होता है, दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे या प्रमोट करे, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। तो यहाँ हमने प्रमोटर क्या लिया, प्रमोटर लिया हमने क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3। तो दो चीजें हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एक तो कैटलिस्ट कर रहे हैं विच इज फेरिक ऑक्साइड, और एक प्रमोटर यूज कर रहे हैं विच इज क्रोमिक ऑक्साइड। इन्होंने देखो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड तो लिखा है, लेकिन इन्होंने क्रोमिक ऑक्साइड नहीं लिखा है, जो आप लिखेंगे एग्जाम में Fe2O3, और साथ में यहाँ पे लिख देना Cr2O3। और बच्चे ये 2 और 3 जो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इनको प्लीज आप सबस्क्रिप्ट में लिखना नीचे करके। अब देखो, अब ये रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और हमें मिली हाइड्रोजन, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। देखो ये कौन सा रिएक्शन था जिसमें वाटर गैस बनी थी, ये एंडोथर्मिक था, हीट वाज एब्जॉर्ब्ड। और ये कौन सा रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इज इवॉल्व्ड। इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस क्लियर हो गए आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास हाइड्रोजन बन गया, ठीक है, लेकिन अभी भी देखो ये प्योर हाइड्रोजन नहीं आया, ये भी हाइड्रोजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें मिक्सचर मिला है इसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना पड़ेगा, तभी तो हमें प्योर हाइड्रोजन मिलेगा। तो अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप के ऊपर, हियर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज लेफ्ट बिहाइंड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, वाटर गैस से। वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो बना ही प्रोडक्ट्स में, प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है, कभी ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो ये गैस है इसमें कुछ अनरिएक्टेड जो बची हुई कार्बन मोनोऑक्साइड जिसने रिएक्शन ना किया हो, क्या कोई ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं यहाँ पे रह गई। तो उसके लिए हमें अपने इस पूरे ये जो हमें यहाँ पे मिक्सचर मिला है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम ट्रेसेस ऑफ अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चे हमें देखो क्या करना है, पहले तो ये समझ लो कितने मार्क्स का आता है। दिस विल बी ऑफ 2 मार्क्स। अकेला यही प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, द सेपरेशन ऑफ। ये पिछले साल जो अब 10th में गए ना बच्चे, उनके 9th में ये क्वेश्चन आया था, सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग वॉश प्रोसेस। ये 2 नंबर का आया था। ठीक है, तो द क्वेश्चन कैन ऑलवेज रिपीट। तो सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे निकालेंगे। सबसे आसान है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डालेंगे या वाटर से पास कराएंगे तो वो डिसॉल्व कर जाती है। ठीक, तो सबसे आसान हमने क्या किया, बाय डिसॉल्विंग द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर को हमने क्या किया,
वाटर में से पास करा दिया, और ऊपर कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चे 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इस समय जो आप बैठे हुए हैं अपने घर में, तो आपको मालूम है कि हम सबके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इस समय हमारे ऊपर ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, जो भी अर्थ के ऊपर है, उनके ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है? हमारे ऊपर इस समय अप्लाई हो रहा है 180 m। हमारे ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस समय एटमॉस्फेयर का, वो हो रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप समझ लीजिए, इसको आप 30 टाइम्स कर दो। ठीक है, इस मिक्सचर को वाटर में से पास करो और प्रेशर कितना अप्लाई करना है, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन बच गई, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस हैं तो वो बच गया। राइट, इसका एक सेकंड मेथड भी हो सकता है। मान लो आपको वाटर में नहीं डिसॉल्व करना, तो उसके लिए आपके पास एक सेकंड मेथड भी है। आप क्या ले सकते हो, वाटर की जगह आप ले सकते हैं सिंपल कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया, इसको हमने सॉल्यूशन लेकर इसमें हमने सारा का सारा वो मिक्सचर जो था वो पास कराया। तो पास कराने से ये प्रोडक्ट्स आ गए और हमारा हाइड्रोजन सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, ओके। अब आते हैं, जब हमारा हाइड्रोजन क्लियर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब हमें देखना है कि हो सकता है कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड हो, उसे कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, इट इज अमोनिकल अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, इसमें हमने लिया क्यूप्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन। क्यूप्रस क्लोराइड मतलब, क्यूप्रस मतलब कॉपर की लोअर वाली वैलेंसी। देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं पहले, क्यूप्रस क्लोराइड, ओ यू एस आ रहा है ना, क्यूप्रस, ये रहा ओ यू एस, क्यूप्रस है ना। तो क्यूप्रस मतलब कॉपर की लोअर वैलेंसी कितनी होती है, 1, और क्लोराइड है, क्लोराइड की कितनी वैलेंसी होती है, वो भी होती है 1, तो CuCl बन गया। ऑलराइट, एमोनिकल का क्या मतलब है, लिखा है ना एमोनियकल, मतलब कि इसमें स्लाइटली हम अमोनिया सॉल्यूशन के साथ क्यूप्रस क्लोराइड को हम यूज करेंगे। तो अब हमने क्या किया, इस क्यूप्रस क्लोराइड में एमोनियकल, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली क्यूप्रस क्लोराइड मत लिख के आ जाना, एमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, चारों वर्ड्स होंगे तब मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं। अब आपने क्या किया, इसमें हमने जो हमारा सॉल्यूशन बचा हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, वो हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया, ये हमारा निकल गया। देखो कितना इजी फॉर्मूला बना है, CuCl CuCl डॉट, CO CO डॉट, H2O, और ये एज इट इज H2O, पूरा ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली हमारा प्योर हाइड्रोजन रह जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट बॉश प्रोसेस। पूरा बॉश प्रोसेस केवल 3 स्टेप्स में हमें याद करना है, कैसे वाटर गैस बना, कैसे हमने वाटर गैस से हाइड्रोजन बनाया, और कैसे अल्टीमेटली हमने हाइड्रोजन को क्या किया, प्यूरिफाई किया बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैसे रिमूव किया, या तो कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन से ट्रीट किया, या हमने वाटर से ट्रीट किया 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे रिमूव किया, बाय डिसॉल्विंग इट इन अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। Okay, now, so the next thing that we are starting are the tests and uses of hydrogen. टेस्ट में बच्चे बहुत आसान टेस्ट है, प्योर हाइड्रोजन की कंबस्टिबिलिटी टेस्ट है, विच इज इट बर्न्स विद अ पॉप। फिर वही बात, बर्न्स नहीं है बच्चे,
hydrogen and air mixture burns with a characteristic pop sound. हाइड्रोजन एयर मिक्सचर, ठीक है, विद अ पॉप साउंड. और प्योर हाइड्रोजन burns quietly in air with a pale blue flame. इसको अंडरलाइन कर लो, 1 मार्क क्वेश्चन है. pale blue flame forming water. ये आपका जो कलर ऑफ द फ्लेम है ये है 1 मार्क क्वेश्चन. What is the color of the flame when hydrogen, pure hydrogen is burnt? It is pale blue flame. ठीक है. और पॉप साउंड में तो आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई भी इशू है, बस आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं पॉप साउंड के बारे में. ठीक है. सो दैट्स इट. ऑलराइट, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं टॉपिक के ऊपर, विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन. बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको सिर्फ पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इसके लिए आई वुड लाइक टू शेयर द व्हाइट बोर्ड विद यू. ओके, oxidation, and then we have got reduction. बच्चे देखो, इसके लिए ऑक्सीडेशन के तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. ऑक्सीडेशन मतलब इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद ऑक्सीजन. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन को हम बड़े इजीली याद कर सकते हैं. whenever oxygen is added to an atom or a group of atoms. ठीक है. जब भी हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे किस चीज में, या तो किसी एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा. ठीक. जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल पहले हम पहला लेते हैं. 2n एटम लिखा है ना यहाँ, तो हम ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ H2. ठीक. प्लस O2 and it will give us H2O. H2 plus O2, it will give us H2O. ठीक. तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन हैज बीन एडेड टू हाइड्रोजन. ठीक. इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं. let us take the example of Mg plus O2. It will give us MgO. ठीक है. तो यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी यहाँ हमने मैग्नीशियम को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया. इस इक्वेशन में भी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, और नीचे वाली इक्वेशन में मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन हमने ऐड करके MgO बना दिया. ठीक. ओके. अब आते हैं सेकेंड डेफिनेशन के ऊपर, विच इज रिगार्डिंग द हाइड्रोजन. तो एक डेफिनेशन तो हमने ये देख लिया ऑक्सीडेशन की. द सेकेंड डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करें तो क्या होगा? दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं
NH3 NH3 प्लस Cl2, ये हमें क्या देगा? दिस विल गिव अस नाइट्रोजन प्लस HCl। देखो यहाँ पे क्या देखा आपने? आपने देखा अमोनिया के पास हाइड्रोजन था, ठीक है, और यहाँ पर इस अमोनिया में से जो हाइड्रोजन था वो निकल के कहाँ चला गया? क्लोरीन के पास चला गया। तभी तो देखो प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिला? HCl मिला ना। Cl के पास H कहाँ से आया? Cl के पास H आया अमोनिया से, ठीक है, और अल्टीमेटली नाइट्रोजन जो था वो बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? अमोनिया या क्लोरीन? लिखा है ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर हमने अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक। ऑलराइट, अब आते हैं बच्चे रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? लेट मी स्टार्ट रिडक्शन। रिडक्शन में रिडक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन इज एडेड। रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की बात करेंगे, रिडक्शन में हाइड्रोजन की बात करेंगे। ये पहली चीज ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, रिडक्शन हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एडेड, H2 plus Cl2 is giving you HCl, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, इस क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये मिला हमें HCl, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्लोरीन को क्या कर दिया? हमने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस कर दिया? बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो। जैसे हमने ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया था, यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे यहाँ था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का कोई एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल H2O ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर का होगा तो ये जो वाटर है H2O जो है, इसमें से O निकल जाएगा एंड व्हाट विल बी ऑब्टेन? H2 प्लस O2। तो देखो H2O में से O निकल गया तो खाली हमारा H2 रह गया। सो दिस इज व्हाट इज रिडक्शन। तो बेटा इसको आपको याद कैसे करना है? इसको आपको याद करना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगा और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो अगर आप पहले वाला स्टेटमेंट याद कर लोगे ना, ये वाला स्टेटमेंट अगर आप याद कर लें, ये वाला ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में क्या करना है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव होगा, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। So this is what is oxidation and reduction. Okay, now let us come back to the chapter. यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं? Oxidation reactions. Here, addition of oxygen to a substance
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। बेटे आपके सिलेबस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन केवल दो ही डेफिनेशंस के फॉर्म में है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, बाकी ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो गया। सिमिलरली नीचे आते हैं, देखो ये इसके एग्जांपल्स हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का देखो, Cu प्लस O2 इज गिविंग यू CuO, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखो, H2S प्लस Cl2 इज गिविंग यू HCl प्लस S। देखो H2S में से हाइड्रोजन निकल गया, बेचारा अकेला S रह गया। ठीक है, सो दैट्स इट। अब देखो इसी का नीचे देख लेते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में भी देखो ये आ गए, हाँ हियर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बस ये दो डेफिनेशंस इस चैप्टर में आपको याद रखनी है। और यहाँ देखो इन्होंने दिया है रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन CuO प्लस H2। ठीक है, CuO में से देखो ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट्स में देखो बेचारा अकेला कॉपर रह गया, और ऑक्सीजन के हटने से कॉपर अकेला रह गया। ठीक, सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एग्जाम्पल तो हमने भी अभी पीछे किया था, Cl2 प्लस H2S, एडिशन है ना हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन निकलकर क्लोरीन के पास आ गया, और जिसकी वजह से जो क्लोरीन था वो बन गया HCl, और S जो था वो अकेला रह गया। इट रिमेन्ड ऑल अलोन। ठीक है, ये आ गया ये S, और H जो था वो निकल के Cl के पास चला गया, तो वी गॉट HCl। आई थिंक इट इज इजी, इसमें ऐसी कोई सच कोई बात नहीं है जो ना समझ में आई हो। ओके, सो क्लास दिस चैप्टर इज ओवर। इसमें और कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ इतना ही है। ओके